नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं फिर से आप सबके सामने आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, वो आपने आर्टिकल देखा होगा, कई सारा आर्टिकल देखा होगा जिसमें लिखा हुआ है बिलो द 50,000 का जो भी साइबर फ्रॉड विक्टिम होगा उसको बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के अमाउंट मिल जाएगा। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में, इस आर्टिकल में कोई दो राय नहीं है कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसमें भी आपका बॉन्ड और सुपुर्दगीनामा सबमिट होगा ही। अगर आपका अमाउंट बिलो 50,000 है तो उसमें भी बॉन्ड पेपर और सुपुर्दगीनामा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है, बिलो द 50,000 ये जो प्रोसेस है पूरा इंटरिम कस्टडी विक्टिम को देने का, इसको 5 प्रोसेस में डिस्क्राइब किया हुआ है MHA ने अपनी SOP में, जो कि जनवरी में निकाली गई है, ठीक है। पहला प्रोसेस सिंगल विक्टिम के लिए है। सिंगल विक्टिम के लिए क्या क्या प्रोसेस, ज़्यादा वीडियो लंबी ना खींचे और कोई पॉइंट मुझसे मिस आउट ना हो जाए, मैं डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप चाहे तो पॉज करके देख लीजिए। तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये पहले प्रोसेस के लिए है, पहला प्रोसेस सिंगल विक्टिम के लिए है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे प्रोसेस में, इंटरिम कस्टडी, जिसमें मल्टीपल का हो गया, मतलब कि जैसे एक अकाउंट में एक ही विक्टिम का कंप्लेंट है और एक अकाउंट में मल्टीपल विक्टिम का कंप्लेंट है, तो मल्टीपल विक्टिम उसको कंसीडर किया गया है। तो मल्टीपल विक्टिम के केस में क्या क्या नियम बनाए हुए हैं उन्होंने, क्या क्या क्लॉज डाले हुए हैं, उस क्लॉज को आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से, पॉज करके माध्यम से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है डिस्पोजल थ्रू कोर्ट के थ्रू के जो केस डिस्पोजल होंगे वो कैसे होंगे, उसका प्रोसेस भी तीसरे प्रोसेस में दिया हुआ है। और कोर्ट के थ्रू कौन कौन से केसेस वो होंगे, वो सारा इन्होंने अपनी इस SOP में डिस्क्राइब किया हुआ है। अब बात करते हैं चौथे की। चौथे में वो चीज़ है जो खाता न्यायालय द्वारा, यानी कि कोर्ट के द्वारा जब्त किया गया है, या कोई संपत्ति, कोई राशि जब्त की गई है, उसका समाधान कैसे होगा, उस केस का डिस्पोजल कैसे होगा, उसके बारे में आपको बताया गया है। और पांचवा है डायरेक्शन ऑफ जुडिक्शन कोर्ट। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक भी वीडियो नहीं समझ में आई, तो अगर आपको वो सिनेरियो समझ में नहीं आया सिंगल विक्टिम और मल्टीपल विक्टिम का, तो मैं इसके लिए एक सिनेरियो स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको कुछ सिनेरियो शेयर करता हूँ, आप उसमें देख सकते हैं, उस सिनेरियो को समझ सकते हैं। आप ये देख लीजिए सिंगल विक्टिम के लिए क्या प्रोसेस है, मल्टीपल के लिए क्या प्रोसेस है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ आ गई है तो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस SOP के बारे में पूरी तरह से वो हो, अंडरस्टैंड हो। इस SOP में और भी बहुत कुछ है, जैसे कि कंप्लेंट करना कैसे है, किस पे करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं प्रोसीजर है, बैंक का क्या वो रोल है, नहीं है। लेकिन पूरा ये 98 पेज का SOP है, ठीक है। तो मैंने प्रोसेस, मेन जो टॉपिक था इसका, जो ज़्यादातर विक्टिम चाहते हैं कि हमारा अमाउंट कैसे रिस्टोर हो। कई बार क्या होता है, अमाउंट होल्ड होने के बाद भी विक्टिमों को महीनों वेट करने पड़ते थे। हमने देखे हैं जितने भी केसेस, बहुत लंबा समय वेट करना पड़ता था। अब वो लंबा समय वेट नहीं करना पड़ेगा, ये तो SOP में मेंशन है। अब बाकी नहीं कह सकते कि ग्राउंड लेवल पे क्या होता है। ग्राउंड लेवल में तो आप ही विक्टिम अपना केस जो लड़ते हैं वही समझते हैं कि ग्राउंड लेवल में कितना काम होता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आशुतोष आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।